भगवान प्रभु महावीर गणधर गौतम को अप्रमत्त रहने की, जागरूक रहने की प्रेरणा देते हैं और हमें प्रमाद क्यों नहीं करना, प्रमाद से क्यों बचना, इसके लिए कुछ विशेष कारण बताए गए। इन कारणों से हमें प्रमाद में नहीं जाना है, अपने आप को अप्रमत्त बनाना है, जागरूक बनाना है। पहला कारण क्या बताया भगवान प्रभु महावीर ने? यह तो एक प्रेरणा है कि गौतम तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। प्रमाद क्यों नहीं करना, इसके क्या कारण बता रहे हैं भगवान प्रभु महावीर? कि यह जो जीवन है वो क्या है? क्षणिक है, नाशवान है, और कब यह जीवन समाप्त हो जाए यह हमें नहीं पता। और दूसरी बात, यह जीवन कितना विघ्नों से, कष्टों से भरा हुआ है, और व्यक्ति विघ्नों का सामना करता है, कष्टों का सामना करता है, उस समय वह धर्म, अध्यात्म, शुभ भावों में रह पाता है? नहीं रह पाता, बहुत मुश्किल होता है। और यह जो जीवन है, चौथी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि मनुष्य जीवन का मिलना बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है, इसलिए जागरूक रहना दुर्लभ। कैसे? अब देखना कि पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है। इनको अगर एक शब्द में कहना हो तो क्या कहेंगे? बोलो। स्थावर का है। एक शब्द में कहते तो क्या बोलते हैं? स्थावर का है। कि जो हलन चलन नहीं करती उस काय को क्या बोलते हैं? स्थावर काय। तो आप कहोगे महाराज पृथ्वी तो हिलती है ना, पृथ्वी हिलती है कि नहीं हिलती? हिलती है कि नहीं हिलती? भूकंप आता है तब क्या होता है? कहते पृथ्वी हिल गई। पानी भी हिलता है, लेकिन यहां पर हिलने का मतलब सुख पाने के लिए, दुख से बचने के लिए जो हलन चलन करते हैं वो हलन चलन इन जीवों में नहीं होती, इसलिए इनको बोलते हैं स्थावर काय। और जो सुख पाने के लिए, दुख से बचने के लिए जो हलन चलन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? त्रस काय। क्या बोलते हैं? त्रस काय। तो देखना, इन 5 स्थावर काय में जीव असंख्य काल तक रह जाता है, और वनस्पति काय में तो अनंत काल तक रह जाता है। कितनी अवसर पीढ़ियां, उत्सर पीढ़ियां बीत जाती हैं, फिर भी इसमें से नहीं निकल पाता। और उसके बाद क्या आता है? द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। इसमें भी लंबे समय तक, इसमें संख्यात, असंख्य काल नहीं है, लेकिन इतने लंबे समय तक इसमें भी रह जाता है। और इसमें भी कितने कितने जन्म मरण कर लेता है, अर्थात असंख्य तो नहीं करता, लेकिन संख्यात जन्म मरण इसमें भी कर लेता है। और उसके बाद कौन सी योनि आती है? पंचेंद्रिय। उसके बाद आती है पंचेंद्रिय, और पंचेंद्रिय में भी जो देवता और जो नारक होते हैं वो सिर्फ एक एक भव कर सकते हैं। उसके बाद में उनको नरक से देवता बन सकते हैं? नहीं बन सकते। नरक वापस नरक में पैदा नहीं होता। नरक कहां जाएगा? नारकी जीव वो कहां जाएगा? या तो तिर्यंच गति में या फिर मनुष्य गति में। देवता है वो वापस मर के देवता नहीं बन सकते, वो कहां जाएंगे? या तो मनुष्य में या फिर तिर्यंच योनि में। वे नरक में भी नहीं जा सकते। एक एक भव देवता और नरक का हो सकता है। और मनुष्य है और तिर्यंच है जो पंचेंद्रिय जीवन है, पंचेंद्रिय भव, कहते हैं उत्कृष्ट 7 या 8 भव हम पंचेंद्रिय के कर सकते हैं। जैसे कि आज मनुष्य के रूप में है, अगला जन्म मान लो देवता के रूप में बन गया, अगला जन्म मान लो फिर हम मनुष्य बन गए, फिर तिर्यंच बन गए, फिर नरक में चले गए। ऐसे करके या बार बार मनुष्य भी बन सकते हैं, लेकिन उत्कृष्ट कितने? 7 या 8 भव। उसके बाद में पंचेंद्रिय जीवन से हाथ धो बैठोगे। 7-8 भव। और ऐसे उत्कृष्ट 15 भव माने जाते हैं कि जैसे देवता, नारक, इन सब में पैदा होते होते 15
उत्कृष्ट भव माने जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य और तिर्यंश के जो है ना, मिच्छाम दुक्कडम, थोड़ा सा भूल हो गए, हाँ, पंचेंद्रिय के उत्कृष्ट 15 भव माने जाते हैं। और हाँ, कोई भी चारों गति में, और 7-8 भव जो हैं वो ऐसे कह सकते हैं कि जो तिर्यंश कभी मनुष्य बन गए, और लगातार ये जो जीवन होते हैं यह बहुत कम होते हैं हमारे। तो हमें क्या करना, एक बार अगर आपके हाथ से मनुष्य जीवन निकल गया तो वापस मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों? देवता बन भी गए, नारकी में चले भी गए, लेकिन वहां पे साधना नहीं हो सकती। तिर्यंश में भी चले गए, वहां पर भी साधना नहीं हो सकती। और जो मनुष्य जीवन है यह उत्कृष्ट आपको 8 बार कंटिन्यू मिल सकता है। तिर्यंश जीवन कंटिन्यू 7-8 भव, मतलब ये कंटिन्यू, ये माने जाते हैं निरंतर। 8 भव से ज्यादा बीच में दूसरे भव आपको करने ही पड़ेंगे, लेकिन कहते हैं उत्कृष्ट 7-8 भव मनुष्य जीवन के, उत्कृष्ट 7-8 भव तिर्यंश के आप कर सकते हो। लेकिन उसके बाद में आपको नरक योनि में या कोई न कोई दूसरी योनि में जाना ही पड़ेगा। तो सोचो मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ माना गया। आप कहोगे महाराज देवता से तो वापस देवता बन ही नहीं सकते, तो दुर्लभ तो देवता होने चाहिए, दुर्लभ तो नारकी जीवन होना चाहिए। यहां पर दुर्लभ कहने का मतलब जो धर्म साधना करने का जो योग मिलता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस में मिलता है? मनुष्य जीवन में। और मनुष्य जीवन जो है वो लगातार अगर कोई भी करे तो 7-8 उत्कृष्ट भव कर सकते हैं। तो सोचो पृथ्वी काय अवकाय में तो असंख्य काल तक, वनस्पति काय में अनंत काल तक, और द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय में संख्यात जन्म मरण कर सकता है। लेकिन मनुष्य जीवन के सिर्फ कितने? 7-8 उत्कृष्ट हैं। और उसके बाद अगर एक बार कोई दूसरे दरवाजे में घुस गए ना, फिर निकलना संभव ही नहीं है। जैसे दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, भूल से कोई एक गली पकड़ ली ना, रास्ते भटक गए ना। और हमारे साथ हो गया, जोधपुर में थे तो टापरा मर्यादा महोत्सव का विहार करके हमको लाडनू जाना था, किसान आश्रम के साथ में थे। तो हम 5 या 6 संत थे। तो मैं और जिज्ञासु मुनि क्या, हम दोनों पीछे रह गए। कोई घर में गोचरी के लिए गए तो आगे आगे मुनिश्री चल रहे थे। तो मैं उधर से गया और इधर से घर करके परस करके इधर आया, और रोड पे आगे दिख रहे तो मुनिश्री आगे जा रहे हैं। तो मैंने उस भाई को कहा कि अब कोई खास बात नहीं, हम चले जाएंगे। अब आगे आगे मुनिश्री तो ऐसे, हालांकि फासला तो था, और मुनिश्री कोई बीच गली में जहाँ हमको रुकना था वो गली थी, उधर मुड़ गए। अब हम अपनी धुन में चल रहे थे, वो पता नहीं कौन सी गली में घुसे और आगे निकल गए। अब आगे निकल गए तो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक आगे चले गए। भाई इतना तो है ही नहीं, अब क्या करें। अब 1.25 घंटा हमको, अब वो एड्रेस भी हमको पूरा याद नहीं। उसके बाद तो एक मैसेज मिल गया, कहीं पर भी जाओ कम से कम एड्रेस तो अपने पास में नोट करके रखो। तो अब देख रहे थे आराम से चले, तो अपने को क्या ध्यान रखना। तो वो 1.25 घंटा उधर उधर घूमते करे, भाई ये कोई लाडनू का परिवार इधर कोई रहता है क्या? अब जोधपुर में कौन जाने लाडनू का परिवार कौन है। अब यहाँ आकर के कह दूं अरे भाई देख हटे, अरे कोई ऐसा डरो परिवार है, कोई था है क्या? कौन बताएगा। तो अब और योग की बात, 1 घंटे हमको इधर उधर घूमते घूमते हो गए। थोड़ा आगे गए, देखा कि आगे तो नहीं होना चाहिए, इधर ही होना चाहिए, तो वापस इधर आए। करे भाई इतने तो आगे अब कहाँ जाए। तो इतने में जो भाई हमको जो छोड़ के गया था ना योग से, उधर वो जा रहा था। उसने कहा महाराज आप इधर कहाँ पधार रहे हो। तो भाई कहा जाओ कट्ठे, अब पता हो तब तो जाए ना। तो कहा कि महाराज वो तो बहुत पीछे रह गया, 1.5 किलोमीटर इधर। तो कहा कि महाराज मैं आपकी सेवा करता हूं। फिर उसने सेवा की, वापस 1.5 किलोमीटर गए। फिर वहां कितना था, उस गली में मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं था, लेकिन भटक गए तो घूमते रहे। बस इस मनुष्य जीवन से अगर एक बार भटक गए ना, तो वापस इस जीवन में आना बहुत मुश्किल है। और ये दुर्लभ क्यों माना जाता है, इसके भगवान प्रभु महावीर कारण बता रहे हैं। एवं भव संसारे संसरई सुहासुए हिम कम्मे हिम
जीवोपमाय बहुलो समयम गोयम मापमाय, कि यह जो जीव है ये क्या है, प्रमाद बहुल है। ये जो मनुष्य है ना, ये क्या है, प्रमाद बहुल। हमारे जीवन में प्रमाद को हम ज्यादा महत्व देते हैं, आलस, या ऐसे कह दो कि हमारा धर्म के प्रति उत्साह नहीं होता। और इस प्रमाद के कारण से व्यक्ति क्या होता है, निरंतर अशुभ कर्मों का बंधन करता रहता है। शुभ कर्मों का बंधन तो बहुत कम करते हैं, और अशुभ कर्मों का बंधन हर क्षण क्षण करते हैं। पाप कर्मों का बंधन हर कदम कदम पर करते हैं, लेकिन शुभ कर्मों का बंधन कब करते बता दो। एक सामायिक कर ली, उसमें भी ढंग से नहीं होती, उसमें भी पता नहीं कहां कहां घूम के आ जाते हैं। शुभ कर्मों का बंधन बहुत मुश्किल होता है, धर्म साधना बहुत मुश्किल होती है, और व्यक्ति निरंतर किस में रहता है, पाप कर्मों में। और उन पाप कर्मों में रहने के कारण से वह ऐसे कर्मों का बंधन करता है, इस जन्म मृत्युमय संसार में परिभ्रमण करता रहता है। और उसके कारण से ये जो मनुष्य जीवन रूपी जो हीरा है ना, वो हाथ से निकल जाता है। समुद्र है, यात्री जहाज में बैठा हुआ है, और उसके हाथ में कोहिनूर कह दो या ऐसे कह दो कि चिंतामणि रत्न है, और वह चिंतामणि रत्न हाथ में लेकर के ऐसे बार 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 क्या कर रहा है, उसको देख रहा है। और क्या हुआ, उसके हाथ से वह रत्न छूट गया, और छूटते कहां गिरा, समुद्र में। अब कह दो कि उस समुद्र से उस रत्न को निकालना है, कौन निकाल देगा, है किसी की ताकत? अरे देव योग से वह वापस मिल भी जाए, लेकिन यह जो मनुष्य जीवन है ना, इस संसार समुद्र में अगर एक बार अगर खो गया ना, तो वापस इस मनुष्य जन्म रूपी रत्न को पाना, चिंतामणि रत्न को पाना बहुत दुर्लभ है। तो भगवान प्रभु महावीर कह रहे हैं कि ये जो जीव है ये क्या प्रमाद के वशीभूत हो गया, और प्रमाद के वशीभूत होकर के इतना अशुभ कर्मों का बंधन कर लेता है, और उसके कारण से ये जो जन्म मरणमय जो संसार है, इसमें इसका भ्रमण निरंतर बढ़ता जाता है। और मान लो योग से मनुष्य जीवन मिल भी गया, लेकिन और क्या मिलना मुश्किल है कि लद्धूण विमानु सत्तणम आर्यत्तम पुनराविदुल्लहम बहवे दसुया मिलेखुया समयम गोयम मापमाये। फिर भगवान प्रभु महावीर कहते हैं कि मनुष्य जीवन मिलना तो दुर्लभ, और उसमें भी दुर्लभ क्या है, आर्यत्व को पाना और भी दुर्लभ है। आर्यत्व किसको बोलते हैं, एक होता है आर्य और एक होता है अनार्य। ऐसे क्षेत्र माने जाते हैं कि कुछ क्षेत्र अनार्य माने जाते हैं, कुछ क्षेत्र आर्य माने जाते हैं। अनार्य क्षेत्र वह कहलाता है जहां के लोग बहुत क्रूर होते हैं, बहुत हिंसक होते हैं, मांसाहारी होते हैं, और वो धर्म के बारे में कुछ नहीं समझते, उसको बोलते हैं अनार्य क्षेत्र। वहां पर अध्यात्म धर्म साधना का वातावरण नहीं होता, वहां पर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पापमय कर्म करता है। और एक होता है आर्य क्षेत्र, जहां पर धर्म अध्यात्म का वातावरण होता है, जहां व्यक्ति के भीतर में संवेदना का भाव होता है, जहां व्यक्ति पाप कर्मों से अपने आप को बचाता है, जहां व्यक्ति सात्विक विचारों के साथ में रहता है, उसको क्या बोलते हैं, आर्य क्षेत्र। हम कौन से क्षेत्र में अभी, ये आर्य क्षेत्र है। भारत में भी, भारत देश में भी ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जो एक तरह से अनार्य माने जाते हैं, और वहां पर जो अनार्य क्षेत्र होते हैं, सामान्यतः वहां पे साधु साध्वियों का विचरण नहीं होता, वहां पे धर्म का वातावरण, वहां पे अहिंसा का वातावरण नहीं होता। अभी जब परम पूज्य गुरुदेव अहिंसा यात्रा करवा रहे थे, और अहिंसा यात्रा करते करते उधर मेघालय, शिलोंग उस तरफ भी गुरुदेव पधारे थे, तो विज्ञप्ति में जो पढ़ा कि वहां पे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कि वहां आपको आकाश में पंछी उड़ता हुआ नहीं दिखता जल्दी से। क्या नहीं दिखता, मतलब क्या पंछी आकाश में उड़ते नहीं है? वहां क्या करते हैं, वो इतने क्रूर होते हैं और इतना मांसाहार चलता है कि बस अगर पंछी कोई उड़ता हुआ दिख जाए ना,
तो तत्काल उसका शिकार कर लेते हैं, उसको मार देते हैं। अब सोचो हम कितने भाग्यशाली कि हमारा जन्म कहाँ होगा? आर्य क्षेत्र में, अर्थात जहां पर धर्म का, अध्यात्म का, साधना का वातावरण है, जहां पर तीर्थंकर जैसे महापुरुषों का विचरण होता है, वह क्षेत्र हमें मिला है। तो यह आर्य क्षेत्र मिलना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। और फिर जो जन्म होता है, आर्य क्षेत्र मिल भी गया, लेकिन आर्य कुल का मिलना और भी मुश्किल है, क्योंकि ऐसी ऐसी जैसे दस्यु मतलब क्या होता है? जो चोर, डाकू, लुटेरे या म्लेच्छ जो मछुआरे होते हैं, या ऐसे व्यक्ति जिनका घृणित व्यापार होता है, या जो घृणित कुल माने जाते हैं, निंदनीय कुल माने जाते हैं, या ऐसे कह दो कि उनके जो व्यापार होते हैं वो ऐसे पापकारी प्रवृत्ति वाले, क्रूर पापकारी प्रवृत्ति वाले व्यापार होते हैं, उनके घर में वैसा ही व्यवहार होता है, वैसा ही आचरण होता है। ऐसे नीचे कुल में या निंदनीय कुल में अगर जन्म हो जाता है, तो वहां व्यक्ति कैसे अपने आप को पापों से बचा पाएगा? वह कैसे अपनी आत्मा का उत्थान कर पाएगा? वह भी उसके लिए संभव नहीं है। तो आर्य क्षेत्र मिलना मुश्किल है, और फिर आर्य कुल का मिलना और भी ज्यादा दुर्लभ माना गया। और क्या दुर्लभ बातें हैं जिसके कारण से भगवान प्रभु महावीर ने कहा यह जो मनुष्य जीवन ये दुर्लभ है, और ये दुर्लभता के कुछ ऐसे मापदंड भगवान प्रभु महावीर बता रहे हैं। हम उन दुर्लभ मापदंडों को और आगे जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। अब पर्युषण पर्व का आज ये तीसरा दिन, और तीसरा दिन कौन से दिवस के रूप में मना रहे हैं? हम सामायिक दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो सामायिक यह एक विशेष साधना का प्रयोग माना जाता है। तो सामायिक के बारे में विशेष अपने भावों की, विचारों की अभिव्यक्ति मुनि हेमंत कुमार जी। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन, विराजित मुनिषि के चरणों में वंदना, उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविका। सामायिक साधना का एक ऐसा उपक्रम, साधना की एक ऐसी शुरुआत जो कदम दर कदम बढ़ते साधक को मोक्ष की ओर ले जाती है। परम अवस्था, परम पावन और पवित्र अवस्था अगर किसी साधना के उपक्रम से मिल सकती है तो उसका नाम है सामायिक। और श्रवण भगवान महावीर ने जिस धर्म का प्ररूपण किया उसमें विशेष रूप से सामायिक का उल्लेख प्राप्त होता है। चाहे साधु जीवन हो चाहे श्रावक जीवन हो, दोनों के लिए सामायिक का महत्व है। और वह सामायिक अवश्य करणीय के रूप में देखी जाती है। 6 आवश्यकों में प्रथम आवश्यक सामायिक को माना जाता है। श्रावक के जो 12 अणुव्रत है उनमें 9वां अणुव्रत कौन सा है? सामायिक है। साधु के जो चारित्र के प्रकार बताए जाते हैं, 5 चारित्र होते हैं, और उनमें सबसे पहला चारित्र कौन सा है? सामायिक चारित्र। यानी कि अनेक अनेक रूपों में सामायिक शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन प्रश्न होता है कि इस सामायिक शब्द का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी मूलभूत, इसका हृदय या इसकी आत्मा क्या है? सामायिक यानी समता की साधना और सावध्य योगों का त्याग। और सामायिक को अगर परिभाषित करने का प्रयत्न किया जाए तो अनेक अनेक शब्द जिनके माध्यम से हम सामायिक को समझ सकते हैं। सामायिक की एक परिभाषा यानी कि समभाव में रहना सामायिक कहा जाता है। निस्संदेह यह परिभाषा प्रायोगिक परिभाषा है। तो वही कहा जाता है कि सामायिक यानी जो श्रेष्ठ आचरण, सम यानी श्रेष्ठ, अयन अयन यानी आचरण, जो श्रेष्ठ आचरण है वह अपने आप में क्या है? सामायिक है। अलग अलग रूपों में सामायिक को समझने का प्रयत्न किया जाता है। अभी जैसे कहा कि सावध्य योगों का त्याग, तो सामायिक में एक चीज अपने आप सहज लक्षित है और सहज रूप में समझ में आने योग्य, और वह है कि गलत का तो निरोध कर देना और अच्छे का प्रयोग करना। किसका निरोध करना? गलत प्रवृत्ति, गलत कार्य, उनको तो रोक देना और अच्छे कार्य को करना शुरू करना। कई लोग आते हैं कहते हैं महाराज सामायिक में हम क्या करें? क्या बोलते हैं?
सामायिक में हम क्या करें, क्योंकि सावज्य योग का तो त्याग कर दिया। अब त्याग कर दिया यानी कि हमने अव्रत को, गलत आचरण को, पापकारी आचरण को रोका, लेकिन अभी करना क्या है, करणीय क्या है, यह भी हमें ध्यान होना चाहिए, यह हमें ज्ञात होना चाहिए। तो स्पष्ट रूप में परिभाषित करते हुए कहा गया कि व्यक्ति को अनाचरण का तो त्याग करना है और आचरणीय कार्यों का प्रयोग करना है। जैसे कि हम जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, स्तुति स्तवन करते हैं, प्रवचन श्रवण करते हैं, ये सारे के सारे प्रयोगात्मक तरीके बताए गए कि हम सामयिक में क्या करें। लेकिन जब बात सामयिक करने की आती है, प्रश्न होता है कि कौन व्यक्ति सामयिक कर पाता है। उस व्यक्ति के दिमाग में कुछ विशेष चिंतन होना चाहिए, उसके कुछ विशेष मनोभाव होने चाहिए और उसी के परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति सामयिक कर पाएगा। हमारे व्यक्तित्व के दो प्रकार है। कितने प्रकार है? दो प्रकार। हमारी जो पर्सनैलिटी, हमारा जो व्यक्तित्व है, उसके दो प्रकार कहे जाते हैं। एक प्रकार है अल्पकालिक। कैसा है? अल्पकालिक। और दूसरा है त्रैकालिक। कैसा है? त्रैकालिक, यानी कि सदा काल रहने वाला व्यक्तित्व और एक जो व्यक्तित्व अल्पकाल, सीमित काल तक रहता है। अब आप देखिए, आप ज्यादा महत्व किसको देते हैं? अल्पकालीन व्यक्तित्व को देते हैं या सदाकाल त्रिकाल व्यक्तित्व को देते हैं? किसको महत्व देते हैं? किसको? अल्पकालिक को। अरे घबराइए मत, बोल। अल्पकालिक को। बहुत सुंदर। अधिकतम लोग अल्पकालिक व्यक्तित्व को महत्व देते हैं और इसी के परिणाम स्वरूप वे लोग समभाव में नहीं रह पाते, और समभाव में जो नहीं रह पाता वह सामयिक भी नहीं कर पाता। आपको रास्ते चलते अगर किसी आदमी ने कोई गाली दे दी, आप क्या करोगे? क्या करोगे? प्रतिक्रिया। और वह प्रतिक्रिया भी इसी कारण से होगी क्योंकि आपका दिमाग, आपके मनोभाव आपके अल्पकालिक व्यक्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं। अब वही व्यक्ति अगर भगवान महावीर को, श्रवण भगवान महावीर को गाली देता है, भगवान महावीर क्या करेंगे? प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। हम देखते हैं अरे वो तो महापुरुष थे, वो तो बड़े व्यक्ति थे, ज्ञानी थे, तीर्थंकर थे, साधना के उच्च शिखर पर पहुंचे हुए व्यक्ति थे। ये सारी की सारी बातें सिद्धांत की बातें हो सकती, मान्यता की बातें हो सकती, लेकिन प्रयोग के स्तर पर यह बात नहीं। प्रयोग के स्तर पर क्या बात है कि भगवान महावीर त्रैकालिक व्यक्तित्व यानी कि आत्मा को महत्व देते थे और हम जो अल्पकालिक व्यक्तित्व यानी कि शरीर को महत्व देते हैं। और जो व्यक्ति शरीर को महत्व देता है वह उलझ जाएगा और जो आत्मा को महत्व देगा वह कभी उलझने वाला नहीं। तो हमारे सामने भी है कि अगर हम सामयिक करने को स्वयं को योग्य देखते हैं या योग्यता के स्तर पर अगर स्वयं का परीक्षण करते हैं तो हमारे सामने भी ये व्यक्तित्व के दो रूप आते हैं और हमें प्रयोग करना है कि हमें त्रैकालिक व्यक्तित्व पर बल देना है। हमारा त्रैकालिक व्यक्तित्व क्या है, उसकी सही समझ, सही श्रद्धा और सही मनोभाव विचार हमारे मन मस्तिष्क में हमारे श्रद्धा भावों के साथ, आस्था भावों के साथ दृढ़ रूप से जुड़ जाए, ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने सर्वकालिक व्यक्तित्व को महत्व देगा वही व्यक्ति समभाव में रह सकेगा, वही व्यक्ति प्रायोगिक रूप में सामयिक कर सकेगा। नहीं तो क्या होगा? सामयिक सिर्फ क्रियात्मक रूप में या एक उपासना पद्धति या एक रूढ़ि के रूप में हो जाएगी, अन्यथा दूसरे प्रयोग उसके हो नहीं पाएंगे। कई कई लोगों का होता है कि सामयिक की प्रायोगिकता को समझे बिना, सामयिक के मूल हार्द, मूल आत्मा को समझे बिना क्रिया उपासना तो कर लेते हैं, लेकिन उस आत्मा के अस्तित्व के साथ वे व्यक्ति नहीं जुड़ पाते। कई लोगों को देखता हूं, सभी संप्रदायों समुदायों में अलग अलग प्रकार की धारणाएं हैं, अलग अलग प्रकार की परंपराएं हैं सामयिक करने की। कई कई लोगों को देखते हैं सामयिक करते हैं, सामयिक का पचकान लेते हैं तो वो कुछ नमोथुणम के आदि पार्टी बोलते होंगे और क्रिया तो भूल जाते हैं, लेकिन लास्ट में गोडा पकड़ना नहीं भूलते, गोडा पकड़ के बैठ जाते हैं। अरे भाई 24 सत्तव खड़े खड़े होता है, ध्यान स्थिरता से होता है, वो सारी बातें ध्यान रहे कि नहीं रहे, लेकिन नमोथुणे में गोडा छूटना नहीं चाहिए। अलग अलग भावना है। कई लोगों का है कि और सारी चीजें भले गड़बड़ होगी तो होगी, ड्रेस एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। क्या? सामयिक की ड्रेस एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। हालांकि वे सावधानी के प्रयोग हमें करने चाहिए। सामयिक में आसन चाहिए, मुखवस्तिका चाहिए, पूंजनी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन फिर भी उससे भी आगे की जो जरूरत होती है वह कई बार हमारे से छूट जाया करती है। तो सामयिक के बारे में कुछ क्रियात्मक जागरूकताएं
लोगों में होती है, कुछ क्रियात्मक जागरूकता नहीं रखने वाले लोग भी मिल जाएंगे, लेकिन उससे आगे जो सामायिक का मूल हार्द है, हम आत्मा के अस्तित्व को लक्ष्य करके सामायिक का प्रयोग करें। हमें अपने त्रिकालिक अस्तित्व को स्वस्थ रखना है, इसके लिए हम सामायिक का प्रयोग करें। और जिन जिन व्यक्तियों ने अपने त्रैकालिक अस्तित्व को देखा, उसको समझ करके, उसको जान करके जिन्होंने सामायिक का प्रयोग किया, उन्होंने समभाव को प्राप्त किया और उस समभाव के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी आत्मा को स्वस्थ भी किया और परम सुख को भी प्राप्त किया। मैं आपसे कहूं कि 3 तीर्थंकर ऐसे हुए, भगवान शांतिनाथ, भगवान कुंथुनाथ और भगवान अरनाथ। ये 3 तीर्थंकर कहते हैं चक्रवर्ती हुए। प्रश्न होगा कि चक्रवर्ती रहते हुए, इतना भोग भोगते हुए भी वे बाद में संन्यास्त हो गए, दीक्षित हो गए और केवली बन गए। केवली बनने के बाद तीर्थंकर बन गए, ऐसा कैसे? कोई व्यक्ति इतना भोग में रहते हुए कोई तीर्थंकर कैसे बन सकता है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक सूत्र काम करता है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आत्मा को लक्ष्य करके अपने जीवन को जिया। वह उनके पुण्य का योग था कि वे तीर्थंकर भी बने, चक्रवर्ती भी बने, लेकिन वह पुण्य का असर उन्होंने स्वयं पर होने नहीं दिया। वे सदा समभाव में रहे। एक और प्रसंग आता है भारत के इतिहास का, राम और भरत का। कहते हैं कि राम ने वनवास जाने में किंचित भी चिंतन नहीं किया और भरत ने राज्य को हथियाने का किंचित प्रयत्न भी नहीं किया। क्यों? कहने को कह सकते हैं कि पिता भक्त, भाई भक्त, किसी भी रूप में देखें, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं वह समभाव यानी श्रेष्ठ आचरण की भावना रही कि मेरा जो करणीय कार्य है वह मुझे करना है, मेरा जो आचरणीय है उस कार्य को मुझे संपादित करना है, दूसरे विषम भावों में मुझे नहीं उलझना है। अगर चाहते तो राम जी क्या कर सकते थे? विद्रोह कर सकते थे। राम जी के बाण कहते हैं कि अचूक बाण, अमोघ बाण हुआ करते थे। दशरथ भी उन बाणों का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने वैसा प्रयत्न नहीं किया। और अगर राम जी चले गए तो भरत को कोई रोकने वाला नहीं था कि तू राजगद्दी मत ले, लेकिन उन्होंने स्वयं के अपने आचरणीय कार्यों को महत्व दिया। और हमारे अपने जीवन के साथ भी हमें प्रायोगिक स्तर पर इन बातों में चिंतन करना चाहिए। और आज का जो विषय रखा गया, परम सुख की चाबी, निस्संदेह सामायिक एक ऐसा प्रयोग है जो हमें परम सुख तक पहुंचा सकता है। और सामायिक अपने आप में चाबी है। जैसा कि मैंने कहा, यह शिक्षा व्रत है, यह अणुव्रत है, यह चारित्र का एक प्रकार है, यह हमारे अवश्य करणीय हर दिन किया जाने वाला कार्य होना चाहिए जो भगवान महावीर ने हमें बताया है। और इसीलिए यह क्या है? चाबी है। चाबी आपको भी जरूरी है, हमको भी जरूरी है। चाबी सबके पास होनी चाहिए। और तो बातें अलग अलग मिल जाएगी, लेकिन ये सामायिक की जो स्थिति है, यह श्रावक के लिए भी जरूरी है और साधु के लिए भी जरूरी है। क्योंकि परम सुख को, मोक्ष को अगर प्राप्त करना है तो बिना सामायिक के आप पहुंच नहीं सकते। कई लोग आते हैं कि महाराज क्या मोक्ष जाने के लिए दीक्षा लेना जरूरी है? क्या बोलते हैं? मोक्ष जाने के लिए क्या दीक्षा लेना जरूरी है? साधु बनना जरूरी है? आप देखिए कि मोक्ष बिना साधु बने तो आप नहीं पहुंच सकते। हाँ, चाहे भावों में साधु बने, चाहे जो अपना क्रम बना हुआ है कि दीक्षा स्वीकार करना, भगवान के पास, आचार्य के पास, गुरु के पास दीक्षा स्वीकार करके आत्मा को उज्जवल बना करके हमें मोक्ष को प्राप्त करना, यह तरीका जो एक परंपरागत और एक स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है। एक भावों में साधुत्व आता है, जैसे कि मरुदेवा माता, जैसे कि भरत चक्रवर्ती, ये उदाहरण ऐसे हैं कि जिन्होंने भावों में साधुत्व को स्वीकार किया और मोक्ष को प्राप्त किया। लेकिन अल्टीमेटली आपको सामायिक की चाबी तो जरूरी है, और अगर चाबी नहीं है तो आप पहुंच नहीं सकते। एक बार की बात, एक आदमी अपने ऑफिस को जा रहा था और ऑफिस को जाते जाते वह आगे बढ़ रहा था, तो इतने में उसने अपनी गाड़ी रोकी और ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचा। और उसकी ऑफिस जो वह कमर्शियल बिल्डिंग थी, उसमें 50वें माले पर उसकी ऑफिस थी। क्या थी? 50वें तल्ले पर उसका ऑफिस था। और उसने देखा कि अभी ऊपर जाना है, लेकिन लिफ्ट खराब। क्या है? लिफ्ट खराब है। उसने देखा अब कैसे करें। इतने में 2-4 लोग मिल गए और वो सारे के सारे लोग उसी ऑफिस में जाने वाले थे और उनकी कोई मीटिंग भी होने वाली थी। उन्होंने कहा कि अभी अगर ऊपर नहीं गए तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन समस्या यह है कि लिफ्ट खराब है। तो उन्होंने देखा चलो कोई बात नहीं, अपन पैदल चढ़ना शुरू करते हैं। 1 माला 2 माला चढ़े, फिर बोले कि बोर हो रहे,
बोर हो रहे तो उपाय क्या करें? 4 लोग मिले थे तो चारों ने बोला हम एक दूसरे को कहानियां सुनाते हैं, और जैसे जैसे कहानी सुनते चले जाएंगे, सुनाते चले जाएंगे, रास्ता पार होता चला जाएगा। वे लोग आगे बढ़ने लगे, 10 माले पार हो गए, 15 माले पार हो गए। इतने में एक आदमी आया और बोला साहब मुझे कुछ बात कहनी है। तो वो बोले चुप, अभी हम 4 लोग हैं ना, अभी एक की बारी पूरी हुई, दूसरे की बारी शुरू होगी, तेरी बारी आए ना तब तू बात करना, पहले बोलने की जरूरत नहीं है। वे और आगे बढ़े तो हुआ यूं कि 25वें फ्लोर तक पहुंचे और वह आदमी फिर से दुबक करके बोला अरे साहब मुझे कुछ बात करनी। कि नहीं अभी चुप, डोंट डिस्टर्ब, अभी किसकी बारी है? अभी 3rd नंबर के आदमी की बारी, उसको कहानी सुना दे फिर तेरा नंबर आएगा। ऐसे करते करते वो और आगे चलते गए। फिर वो बोला कि साहब कुछ बात करनी है? नहीं अभी ये लास्ट कहानी हो जाए फिर बाद में तू बात करना। और इतने में करते करते वो क्या हुआ, 48th फ्लोर पर पहुंच गए। इतने में बोला हाँ चल अब बोल। कि नहीं साहब, जिस ऑफिस के काम से हम जा रहे हैं और जहां हमको बैठना है, जिस हॉल में हमको बैठना है, उस हॉल की चाबी तो कार में रह गई। क्या? कार कहां पड़ी? नीचे। वो कहां है? 48 फ्लोर पे। चाबी कहां है? हैं? आप देखिए। और अगर ऐसा हाल आपके साथ हो जाए तो? आपके साथ हो रहा है, परम सुख पाना चाहते हो, दौड़ भाग रहे हो, लेकिन चाबी पीछे छूट गई। कौन सी चाबी? सामायिक। सामायिक के बिना कई लोग आते हैं डींगे हाँकते हैं कि हम तो बिना सामायिक के भी साधना कर सकते हैं, बिना त्याग के भी मोक्ष जाया जा सकता है। और आज के समय में अनेक अनेक दर्शन, अनेक अनेक धर्म दर्शन ऐसे आपको मिल जाएंगे जो अपने आप में इसकी दुआई देते हैं, इसकी वकालत करते हैं कि त्याग की कोई आवश्यकता नहीं है। अनेक अनेक धर्म मिल जाएंगे जिन दर्शन से, वीतराग दर्शन से जुड़े हुए कुछ मान्यता के ऐसे पहलू या ऐसे ऐसे लोग या ऐसे ऐसे मान्यता के ग्रुप हैं जो कहते हैं कि व्रतों की कोई अपेक्षा नहीं। लेकिन आप ध्यान देना, ये सामायिक व्रत अपने आप में एक चाबी है, और इस चाबी के सहारे अगर आप विशेष रूप से प्रयत्न करें तो धीरे 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 आगे बढ़ सकते हैं। और अगर चाबी नहीं है तो प्रवेश मिल नहीं सकता। तो हमें सामायिक का प्रयोग करना है, और वह सामायिक का भी प्रयोग हमें समभाव के विकास के लिए और अपने आचरणीय कार्यों को प्रायोगिकता और प्राथमिकता देने के लिए हमें सामायिक का प्रयोग करना है। बंधुओं बहनों, आप लोग सामायिक किया करते हैं, लेकिन सामायिक में कुछ बातों पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। कई बार मैं देखता हूं लोग सामायिक करते हैं, लेकिन सामायिक में जो जागरूकता के बिंदु उन्हें होना चाहिए वह उन्हें प्राप्त नहीं होते, जानकारी भी नहीं होती, और जानकारी या ध्यान नहीं होने के कारण उनका आचरण भी नहीं हो पाता। और परिणाम स्वरूप ऐसा होता है कि 2-5 बार करते हैं, फिर क्या करते हैं, सोचते हैं कि इसको छोड़ दें। कई लोग सामायिक के प्रयोग को भी छोड़ देते। क्यों? क्योंकि जब उसका स्वाद या उसका सही परिणाम या उसका सही रूप स्वरूप उन्हें समझ में नहीं आता तो वे लोग छोड़ दिया करते। मैं कहता हूं आपको सामायिक छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सामायिक को सही रूप में समझने की जरूरत है। और अगर सही रूप में आप समझने का प्रयत्न करें तो वह सामायिक आपके भीतर परिवर्तन घटित कर सकती है। और एक छोटा सा व्रत, एक छोटा सा सही नियम, सही आचरण आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकता है। तो हमें सामायिक के बारे में जिन कुछ चीजों का ध्यान रखना है उसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी देना चाहूंगा। एक विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि जब आप आलस के भावों में हो तब सामायिक मत कीजिए। सामायिक हमें करनी है जब हमारे में फुर्ती हो। क्या हो? अपने में जब स्फूर्ति हो तब हमें सामायिक करना चाहिए। कई कई लोगों की क्या आदत है, दिन भर के सारे काम निपट के निवेड़ के फिर क्या करेंगे, हाँ मैं हमाई करो। अरे भाई, दिन भर की थकान तेरे शरीर में है, सामायिक करने बैठेगा, 10 मिनट बैठेगा, 12वें मिनट में शायद तू नींद की गोद में होगा। तो वह सामायिक उस समय में की गई वह सामायिक आपके लिए उपयोगी नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या करना है, प्रायोगिकता के तौर पर और कुछ सावधानियों के तौर पर हमें ध्यान देना है कि जब हमारे भीतर आलस है, थकान है, उस समय सामायिक करने से बचो। तो क्या महाराज मैं हूं तो सामायिक की छुट्टी, मैं तो रोज हाजिर करूं, ऐसा नहीं करो। आप उसको चेंज कीजिए। जब आप स्फूर्ति में हो, जब आपके भीतर आलस नहीं है, उस समय आप सामायिक कीजिए। और उसके बाद एक बात और विशेष कि जब आपने भोजन कर रखा है, क्या जब आपने भोजन कर रखा है, अभी अभी भोजन किया है, तरोताजा भोजन किया है, तो उस समय तुरंत सामायिक करने से आप बचें।
क्योंकि निद्रा के साथ या आलस के साथ भोजन का बहुत बड़ा संबंध है। और मारवाड़ी है, मारवाड़ी तो उणोदरी की परिभाषा तो मारवाड़ी जानता ही नहीं होगा शायद। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो क्या करते हैं, उणोदरी करते हैं। कई कई घरों में जाते हैं, उणोदरी के वो कहते हैं ना, उणोदरी का ऊ भी वहां देखने को नहीं मिलता। कैसे कि उनको देखते हैं वो महाराज गोची की भावना बातें। तो अब गोची की भावना बातें, हम तो साधु, हम अपने हिसाब से लेंगे, थोड़ा लेंगे, थोड़ी मात्रा में, या कोई द्रव्य लेंगे, लेकिन क्या महाराज आप तो कोई लो ही को नहीं भाई, थे खाओ जो मैं खाओ देना पे फर्क कहीं। लोग भी हमको उनके जैसा बनाना चाहते हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। कई घरों में जाते हैं तो वो अचार के नाम पर भी 7 द्रव्य होते हैं कि महाराज वो कुट्टी है, ये चटनी है, वो अचार है, वो अचार है, वो मुरब्बा है, न जाने कितना कितना व्यक्ति स्वाद में लीन होता है। और विशेष करके आप लोगों में एक वो कहते हैं ना, कंडक्टर की सीट अलग होती है, गेट पास की सीट अलग होती है, वो लास्ट में क्या लेते हैं, डेजर्ट की सीट अलग होती है। सबके अलग अलग आपने स्थान जमा रखे और इतना भर लेते हैं, इतना ठूस लेते हैं, और फिर बाद में कहे भाई सामयिक कर ले। नहीं, वह समय गलत होगा। और विशेष रूप से अगर आप गहराई में उतरना चाहते हैं, साधना की गहराई में उतरना चाहते हैं, तो आप अपने भोजन में भी कुछ परिवर्तन कीजिए। पहले दिन खाद्य संयम दिवस के दिन मैंने कुछ आपको इंगित किया था इसके बारे में। तो आपको विशेष रूप से अपने भोजन के बारे में भी चिंतन करना है कि मेरा भोजन ज्यादा रसीला न हो, ज्यादा तामसिक न हो, ज्यादा चटपटा न हो। तो ये भी बातें सामयिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। साधना के किसी भी प्रयोग के साथ आप जुड़े, ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सामान्य नहीं या किसी किसी के लिए करणीय नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए करणीय है। और इसके साथ आप त्याग के छोटे छोटे प्रयोग साथ साथ में करते रहें। और फिर सामयिक के दौरान आप प्रयोगों में नवीनता लाएं। सामयिक के दौरान आप जिन प्रयोगों को करते हैं उनमें कुछ परिवर्तन लाने का भी प्रयत्न करें। उदाहरण के तौर पर आप अगर नमस्कार महामंत्र का प्रयोग करते हैं, आप अगर किसी पुस्तक को पढ़ते हैं, या आप किसी स्तोत्र या स्तवन का प्रयोग करते हैं, उसमें भी नवीनता लानी चाहिए। जैसे कि हम श्वास के साथ उसका प्रयोग करें, दीर्घ श्वास के साथ उसका प्रयोग करें, तो कभी हमें उच्चारण के साथ, कई लोग क्या करते हैं कि मन ही मन प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अब जब मन ही मन आप प्रयोग करने लगोगे तो हो सकता है आप धीरे धीरे कहां चले जाओगे, हैं? धीरे धीरे आप लोग नींद में चले जाओगे। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमको लगता है कि वह प्रयोग सेट नहीं होता तो उसमें कुछ परिवर्तन लाया जाए। कभी आपको जरूरत लगे तो आप सामयिक के कुछ प्रयोग खड़े खड़े भी कीजिए। कैसे करना है? जैसे कि आपको 24 करना है, अगर आपको लोगस का उच्चारण करना है या और किसी प्रयोग को आपको करना है, तो सामयिक के दौरान आप लक्ष्य बनाइए मुझे 10 मिनट 12 मिनट खड़े खड़े प्रयोग करना। अभी खड़े मत हो जाना, गड़बड़ हो जाएगी। तो सामयिक जब आप अकेले में अलग से कर रहे हैं तो उसे कुछ इस रूपों में आप ढाल सकते हैं, ताकि आपकी सामयिक स्टार्टिंग से एंड तक, पहले मिनट से 48वें मिनट तक जागरूकता से चलती रहे। तो कुछ प्रयोगों की नवीनता, और उसके साथ आप उन प्रयोगों की चर्चा करें। हर किसी व्यक्ति के साथ चर्चा न करें। जहां आपको लगता है कि आपका विश्वास दृढ़ है, जहां आपको लगता है कि जहां से आपको सही समाधान मिल सकता है, ऐसे साधु साधियों के पास या आपके ऐसे ही कोई वरिष्ठ व्यक्ति के साथ आप चर्चा करें कि मैं इस प्रयोग में और क्या नवीनता ला सकता हूं, मैं इस प्रयोग को और कैसे विशेष बना सकता हूं। और इस रूप में आप कुछ अगर प्रायोगिक स्तर पर अपने सामयिक में कुछ सुधार लाने का प्रयत्न करते हैं, तो निस्संदेह आपकी सामयिक आपके लिए एक परम सुख की चाबी के रूप में काम करेगी। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ डर्रा बना लिया, सामयिक को सिर्फ और सिर्फ एक रूढ़ी बना लिया, तो वह प्रयोग आपके लिए कारगर साबित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सामयिक का प्रयोग हमारी विवेक चेतना के साथ होना चाहिए, सामयिक का प्रयोग प्रायोगिकता के साथ होना चाहिए, सामयिक का प्रयोग रूढ़ी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग 2 रूढ़ी बना चुके हैं। एक रूढ़ी बना दी कि हमको तो सामयिक करना ही नहीं, और एक बना लिया कि हमको करना ही है चाहे कैसे भी हो। मैं कहता हूं ये दोनों लोग गलत है। जो ये कहते हैं कि सामयिक करना ही नहीं है। क्यों कहते हैं ऐसा? कि अरे प्रयोग से होता क्या, तुमने क्या किया, तुम्हारे से क्या हो गया, तुमने कौन सा झंडा गाड़ लिया, हम करके क्या कर लेंगे। इस रूप में वे सामयिक को छोड़ देते हैं। उनके दिमाग में क्या है? एक रूढ़ी सेट बैठी हुई। और जिन लोगों ने सामयिक को प्रायोगिक रूप नहीं दिया, फिर भी वो क्या कर रहे हैं? उसको ढो रहे हैं।
तो दोनों एक स्तर पर देखें, दोनों की एक समान गलती है, एक रूप की गलती, एक जो अपने आप को कहता है कि मैं अच्छा हूं, मैं सामायिक नहीं करूंगा, और दूसरा वह यह करता है कि जैसी तैसी हो चलेगी। दोनों लोग गलत है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ रूढ़ी को प्रश्रय नहीं देना है, हमें सामायिक की प्रायोगिकता को समझना है। एक व्यक्ति की ड्यूटी लगा दी मंदिर के बाहर, कहां लगाई? मंदिर के बाहर, और उससे कह दिया गया कि इस मंदिर में जो कोई प्रवेश करे उसको तुम कहना कि तुम जूते उतार के कहां जाओगे? कहां जाना है? बाहर नहीं, मंदिर के अंदर है। बाहर जूते उतारो, फिर कहां जाना है? तो जैसे ही उससे ये ड्यूटी दी गई, वह मंदिर के गेट के बाहर खड़ा हो गया। यहां भी कुछ वॉलंटियर्स खड़े रहते हैं, स्वयं सेवक, आपके सुविधा के लिए। तो आपको भी अपेक्षा है कि उनके जो निर्देशन, या ऐसा कहें कि जो वे एक दिशा आपको बताते हैं, उसका प्रयोग करेंगे। तो वह मंदिर के द्वार पर खड़ा हो गया और लोगों को बोलता जूते उतारो। एक दिन एक आदमी आया, वो क्या हुआ, जूते उतारे बिना ही अंदर जाने लगा। उसे ऐसा लगा, क्योंकि वह जिस रास्ते से आ रहा था फटाफट दौड़ के आया और फटाफट मंदिर में घुसने लगा। उसने देखा भाई जूते उतारेगा तो टाइम तो लगेगा ना, वो तो सीधा अंदर घुसने लगा। तो उस आदमी ने उसे रोक लिया कि रुको भैया। तो बोलो क्या हो गया? कि नहीं, तुम जूते उतारो फिर मंदिर में एंट्री मिलेगी। वो बोले मेरे तो जूते है ही नहीं, मैं तो नंगे पांव आया हूं। कैसे आया हूं? नंगे पांव आया हूं। उस आदमी ने कहा देखो भाई, मुझे तो नहीं पता, मुझे ऑर्डर मिला हुआ है कि जूते उतार के मंदिर के अंदर जाना है। अब तुम जूते पहन के आओ, जूते खरीद के पहन के आओ, या घर जाके जूते पहन के आओ। पहले जूते पहन के आओ, फिर जूते उतारो, फिर क्या करना है? फिर मंदिर में एंट्री मिलेगी। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एक रूढ़ी का पालन है, जहां विवेक नहीं है, जहां प्रायोगिकता नहीं है, जहां समझ नहीं है। और ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ सामायिक को यह समझ के नहीं करते कि इससे कुछ होता नहीं, वह भी एक रूढ़ी में उलझे हुए व्यक्ति हैं। और जो सिर्फ ये सोचते हैं कि जैसी तैसी सामायिक हो, सामायिक करना है, वह भी एक रूढ़िवादी व्यक्तित्व। इन दोनों को, रूढ़ी को तोड़ना है। आप अगर सामायिक के सही प्रयोग का अनुभव नहीं कर पाए हैं, तो आप अपने प्रयोग को एक विशेषता दें, एक विशेष मार्गदर्शन प्राप्त करें, और उस सामायिक में कुछ अंतर परिवर्तन लाने की कोशिश करें, और प्रायोगिक रूप से सामायिक को शुरू करें। और जो लोग करते चले आ रहे हैं, हर दिन करते चले आ रहे हैं, उन्हें भी जरूरी है कि वे सामायिक के प्रैक्टिकल टिप्स लें, वह प्रायोगिक सूत्रों को सीखें, और फिर सामायिक को करने का प्रयत्न करें। और यहां जहां रूढ़ी छूट जाती है, प्रायोगिकता आ जाती है, तो मैं समझता हूं कि हमारी सामायिक हमारे लिए परम सुख की चाबी बन जाती है। तो हम सभी उस परम सुख की चाबी को हाथ में ले और मोक्ष को प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मनुष्य। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिंहासन जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, पर्युषण पर्वाराधना में उपस्थित श्रावक श्राविकाओं, भगवान प्रभु महावीर ने एक शब्द में धर्म को व्याख्यायित कर दिया, समया धम्म मुदा हरे मुनि। कि जिस व्यक्ति ने इस एक शब्द के महत्व को जान लिया, इस एक शब्द को जीवन में उतार लिया, उसने धर्म को जीवन में साकार कर लिया। समता शब्द अपने आप में इतना विशेष माना जाता है, और हम कह सकते हैं कि जैन साधना का अगर कोई प्राणवान शब्द माना जाता है, जैन आगमों का कह दे, जैन धर्म का कह दे, अगर कोई एक शब्द कह दे कि सबसे प्राणवान शब्द कौन सा है, तो वो है समता। और जिस व्यक्ति ने इस एक शब्द को धारण कर लिया, उसके हाथ में एक ऐसी चाबी आ जाती है जो हमें सीधा मुक्ति तक पहुंचा देती है।
और परम सुख का अनुभव करा सकती हैं। यदि परम सुख को पाना है तो उसके लिए कौन सी चाबी चाहिए? समता की चाबी। और जिस व्यक्ति के पास चाबी होती है ना, वह आसानी से ताले को खोल सकता है और ताले को खोल करके खजाने को प्राप्त कर सकता है। खजाना है, ताला लगा हुआ है, लेकिन चाबी नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा? खजाना काम आएगा? नहीं आ सकता। अगर उस खजाने को पाना है तो हमें ताले को खोलना होगा, और ताले को खोलने के लिए क्या चाहिए? चाबी चाहिए। तो हमारे भीतर जो परम सुख का खजाना है, उसको खोलने के लिए हमारे भीतर क्या लगा हुआ है? ये कषाय का ताला लगा हुआ है। इस ताले को खोलने के लिए ये समता की ऐसी चाबी भगवान प्रभु महावीर ने दे दी कि चाहो तो ताले को खोल करके परम सुख को प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए भगवान प्रभु महावीर ने सामायिक का इतना महत्व बताया कि तुम और कुछ कर सको कि नहीं कर सको, लेकिन एक सामायिक की साधना कर लो। और इस एक के साधे सब सदे, एक सामायिक की साधना सद गई, समता की साधना सद गई, तो सब कुछ उसमें अपने आप समाहित हो जाता है। लेकिन हमने तो क्या किया? शब्द को पकड़ लिया, लेकिन उसके पीछे जो रहस्य थे ना, उनको समझने का कभी प्रयत्न नहीं किया। और जब आदमी सिर्फ शब्द को पकड़ लेता है ना, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। बहू ससुराल आई, नई नवेली दुल्हन थी, ऐसे पढ़ी लिखी थी, लेकिन कुछ कह सकते कि थोड़ी नासमझ भी थी। तो वह ससुराल आई और आकर के अब उसने रसोई का अपना काम संभाला। और हुआ क्या? एक दिन इलायची खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई? इलायची। तो अपने ससुर से कहते कि पिताजी, पापा पापा, आप जब बाजार से आओ ना तो इलायची लेकर के आना। क्या लेकर के आना? इलायची लेकर के आना। तो कहा कि बेटा, इलायची तो तेरी सासू का नाम है, इलायची ऐसे नाम नहीं लेना, बड़ों का ऐसे नाम नहीं लेते। अच्छा ठीक है पिताजी, मैं ध्यान रखूंगी। अब 6 महीने बीते, फिर क्या हुआ? इलायची खत्म हो गई। तो अब कहा कि पापा पापा, सासू मां खत्म हो गई, बाजार से लेते हुए आना। क्या हो गया भाई? क्या खत्म हो गई? बस हमारे साथ भी यही हो रहा है। हम सामायिक को हमने पकड़ रखा है, सामायिक कर रहे हैं, लेकिन सामायिक करने के साथ में जो हार्द जुड़ना चाहिए, जो रहस्य समझ में आना चाहिए, वह हमने कहाँ समझने का प्रयत्न किया। और एक निश्चित मान के चलना कि अगर सामायिक की साधना आपके भीतर उतर गई, आपने समत्व के रहस्य को जान लिया। और सामायिक का मतलब, समत्व का मतलब क्या होता है? चाहे आपके सामने कैसी भी परिस्थिति आती है, उसमें अगर आप अपने आप को शांत रख लेते हैं तो समझ लेना कि वास्तव में क्या है? वह सामायिक है। कैसी भी परिस्थिति आओ, अनुकूल प्रतिकूल कैसी भी स्थिति क्यों ना आए, लेकिन उस समय अगर आपकी मानसिकता अगर स्थिर बनी हुई है, उसमें आप समभाव में रहते हैं, उन घटनाओं से आप प्रभावित नहीं करते हैं, तो समझ लेना कि आपके भीतर यह समता की साधना साकार हो गई, सामायिक साकार हो गई। कहते हैं रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास जी, और उनसे किसी ने पूछ लिया कि आपने ये रामचरितमानस क्यों लिखा? आपको ऐसी क्या प्रेरणा मिली कि आपने पूरा का पूरा राम का जीवन ही लिख लिया, राम का पूरा जीवन आपने लिख लिया? तो क्या राम बहुत महाप्रतापी राजा थे इसलिए लिखा, या वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे इसलिए लिखा, या वो सत्यवादी थे इसलिए लिखा, या अवतार माने जाते इसलिए लिखा? क्यों लिखा? तब संत तुलसीदास जी उत्तर देते हैं कि न तो वो मैंने इसलिए लिखा कि वो महाप्रतापी थे, इसलिए भी नहीं लिखा कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए भी नहीं लिखा कि वो सत्यवादी थे, और इसलिए भी नहीं लिखा कि वो अवतार थे।
तो फिर कारण क्या है? तो कहा कि मुझे उनके जीवन से एक अद्भुत प्रेरणा मिली। उनके जीवन में एक ऐसा विशेष गुण था जिस गुण के कारण से मैंने प्रभावित होकर कर मेरे मन में एक श्रद्धा आस्था का भाव बना और मैंने रामचरितमानस लिखा। और वह गुण था कि जब उनको राजा बनाने की तैयारी होने लगी, जब यह घोषणा हो गई कि कल राम क्या बनेंगे? राजा बनेंगे, पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया, दुल्हन की तरह सजाया गया और राग रंग का एक वातावरण बना, उत्सव का वातावरण बना। सबके मन में एक प्रसन्नता का भाव था। परंतु राम के मन में जब यह बात पता चली कि कल राज्याभिषेक होना है, लेकिन राम के मन में अतिरिक्त कोई भाव नहीं, वही सहज सौम्यता, वही सहजता। और जब यह देखा और जब अगले दिन क्या देखा कि राज्याभिषेक की जगह क्या हो रहा है? राम का वनवास हो रहा है। वह अयोध्या नगरी को छोड़ करके वन की ओर निकल रहे हैं। और देखा उस समय भी उनके चेहरे पर कोई उदासीनता नहीं, कोई चेहरे पर मायूसी नहीं, और उस समय भी वही प्रसन्नता का भाव और वही सहजता का भाव था। तो इस एक गुण ने मेरे को आकृष्ट किया और इस गुण से प्रभावित होकर के मेरे भीतर से क्या निकल गया? ये रामचरित मानस निकल गया। सोचो कि यह एक गुण एक इतनी उत्कृष्ट साधना मानी जाती है, समता की साधना, जिसका हम प्रायोगिक स्वरूप सामायिक कहते हैं। और जिस व्यक्ति ने सामायिक को समझा, अर्थात एक भी हम सामायिक करते हैं और वो भी सही ढंग से करते हैं, वो एक सामायिक की आराधना, चलो हो सकता अगर आपको कह दे कि 24 घंटे ही समता के भाव में रहना मुश्किल है, इसका अभ्यास करें। और अभ्यास के लिए एक सामायिक की साधना का प्रयोग बता दिया कि अगर आप एक मुहूर्त तक, सामायिक का कालमान कितना है? एक मुहूर्त तक अगर आप अभ्यास करते हैं, मुझे समभाव में रहना है, मुझे अपने आप में रहना है, मुझे सहजता से जीना है, जब यह भाव आपका प्रबल होता है ना, हाँ, सामायिक का मतलब ये मत समझ लेना बस मुंहपति बांध के बैठ गए, करीब वंदे पाठ बोल दिया और फिर 48 मिनट कैसे निकलते बता दो। किसी के नींद में भी निकलते होंगे, किसी में ऐसे ही आलस में भी निकल जाते होंगे, किसी को इधर उधर ताकते हुए भी निकल जाते होंगे। और बहुत सारे ऐसे श्रावक श्राविकाएं भी होते हैं जिनकी सामायिक अपने आप में बहुत विशेष होती है और बहुत उत्कृष्ट होती है, परंतु वो कब हो सकती है? जब सामायिक के रहस्य को जान लिया हो, जब सामायिक करने के तरीके को समझ लिया हो, जब सामायिक के बारे में आपको विशेष ज्ञान हो, तब तो वह सामायिक बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन इतने महत्वपूर्ण ढंग से करने वाले कितने लोग होते हैं? बहुत कम होते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, सिर्फ कोई कर रहा है, हमने देखा, महाराज ने कहा, प्रेरणा दी और हम करने लग गए, लेकिन हमने समझने का प्रयत्न क्या किया, कितना किया? और एक कोशिश करना, हर श्रावक को सामायिक तो अवश्य कर लेनी चाहिए। एक सामायिक की साधना तो प्रतिदिन होनी ही चाहिए, और उसमें भी सामायिक को सही ढंग से करने का प्रयत्न करना। सही ढंग से करने का प्रयत्न मतलब क्या होता है? सही ढंग से कैसे होती बता दो। सबसे पहले हम लक्ष्य बनाएं कि मैं सामायिक क्यों कर रहा हूं। जब तक आपके सामने यह स्पष्टता नहीं होगी ना, तब तक तो क्या होगा, सिर्फ मुपत्ति लगा करके बैठ जाओगे, आराम से आसन लगा करके बैठ गए, चद्दर ओढ़ ली, चोट पलटा पहन दिया, या जो कुछ भी आपको करना है, बस आपका लक्ष्य क्या है, सामायिक करने का उद्देश्य क्या है। आप यहाँ पर प्रवचन सुनने के लिए आए, आपका उद्देश्य क्या है? हाँ, परेशान हाले 8 दिन तो महाराज रोकण होना ही पड़ी। हाँ, कई लोगों का तो सिर्फ यही है कि कैसे भी करो 8 दिन तो जाना ही है।
और वो जब इस उद्देश्य से आते हैं ना, तो बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं होता, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि बस सिर्फ वो उनको अपनी एक परंपरा कह दो या ऐसे कह दो कि एक मेंटालिटी बनी हुई है, उसको फॉलो करना है, उसको निभाना है। और एक जब हम उस उत्कृष्ट भावों के साथ में आते हैं कि नहीं, पर्युषण पर्व के दौरान ये हमें विशेष साधना का अवसर मिला है और हमें विशेष प्रवचन भी सुनने को मिलते हैं, और जब आप उस लक्ष्य से सुनते हो, ध्यान से सुनते हो, तो देखना उसका परिणाम एकदम अलग आएगा। और उसमें भी अगर आप सामयिक की साधना करते हैं और सामयिक एक विशेष लक्ष्य के साथ में कि चलो मैं और तो साधना ज्यादा नहीं कर पाता, लेकिन मुझे एक कोशिश करनी है कि जो मैं सामयिक करूं शुद्ध भावों से, पवित्र भावों से और एकांत में। कई बार हम क्या करते हैं, सामयिक करते हैं ना, ऐसी जगह बैठते हैं जहां चंचलता पैदा होती है, तो हमें ऐसी जगह से, ऐसी सिचुएशन से बचना है जो हमारे भीतर चंचलता पैदा करती हैं। ऐसी वस्तुओं से भी बचना, अपने पास में ऐसी वस्तुएं भी मत रखें जो चंचलता पैदा करती हैं। ऐसे लोगों के पास में भी मत बैठे जो चंचलता पैदा करती हैं। ठीक, अभी तो चलो प्रवचन होता है, सामूहिक रूप में होता है, इसलिए सब एक साथ बैठते हैं, लेकिन अगर आप घर में करते हैं या कहीं पर भी करते हैं, ऐसे एकांत स्थान में बैठे कि जहां आपके भावों की शुद्धि भी रहे, जहां चंचलता से हमको बचने का अवसर मिले। अगर नहीं तो इधर उधर आवाजें आती हैं या चंचलता पैदा होती हैं, या अब मान लो मोबाइल बजता है या दूसरी आवाज आती है, तो इससे क्या होगा, आपका मन एकाग्र नहीं होगा, इससे चंचलता का भाव बढ़ेगा। और चंचलता क्या है, अपने आप में विषमता है। तो समता को साधने के लिए क्या करना होगा, हमें एकांत स्थान में बैठ करके, और उसमें भी लक्ष्य के साथ में कि आपको करना क्या है, यह आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए सामयिक के लिए। अब मेरे को प्रवचन क्या देना है, अगर मेरे दिमाग में नहीं होगा क्लियर, तो क्या होगा, देखना कई बार वह प्रवचन चालू कहां से होता है, पहुंचता कहीं पे, क्योंकि मेरे को 1 घंटा जैसे तैसे करके पूरा करना है। तो बोल तो दूंगा मैं, लेकिन उसमें जो एक फ्लो आना चाहिए, उसमें जो एक तारतम्य आपस में जो जुड़ाव होना चाहिए, वह नहीं हो पाता। तो ऐसे आप सामयिक तो कर लोगे, लेकिन एक सामयिक में जो रस आना चाहिए वह नहीं आएगा। तो फिर हमें क्या करना है, जब आप सामयिक की साधना करने के लिए बैठो ना, सबसे पहले संकल्प करो। संकल्प क्या करना है, मैं मानसिक शांति एवं भावों की पवित्रता के लिए और अध्यात्म की गहराई में उतरने के लिए सामयिक का प्रयोग कर रहा हूं। सामयिक पाठ तो बोलती है, साथ में यह संकल्प भी करो। सामयिक पाठ भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, इसके एक एक शब्द को अगर कोई व्यक्ति समझ ले तो पूरी की पूरी सामयिक की प्रक्रिया, सामयिक का मतलब, सामयिक का रहस्य, सामयिक क्यों करना, सामयिक कैसे करना, सब कुछ इसमें आ गया। लेकिन समझते कौन है, किसको टाइम है, कौन कोशिश करता है? बस हमको तो खाली ठीक है सामयिक करनी है, बहुत अच्छी बात है, सामयिक तो करनी है, लेकिन अब ध्यान देना, सामयिक करने के साथ साथ में कैसे करनी है, हमें क्यों करनी है, यह भी हमारे सामने स्पष्ट हो जाना चाहिए। जब आप सामयिक करते, मान लो घर पे सामयिक करें, तो ऐसी कोशिश करो उसमें 10 मिनट स्वाध्याय जप का क्रम बने, 10 मिनट ध्यान का क्रम बने, अर्थात प्रायोगिक कुछ न कुछ इस ढंग के प्रयोग करो, जिससे कि हमको सामयिक में रस आने लगे, हमारे भीतर समता का भाव और ज्यादा पुष्ट बने, और सामयिक करने के बाद में भी आपके भीतर वह एक मानसिक प्रसन्नता का भाव और सहजता का भाव रहना चाहिए। अगर आपने सामयिक की है और सामयिक करते उठे, और उठते ही मान लो बच्चे ने बदमाशी की और इतना धनाधन, हाँ ऐसा मत करना। उस सामयिक का थोड़ा सा प्रभाव तो बना रहना चाहिए कि अल्लाह, और कई को तो सामयिक आनंद पीछे देखूंगा मैं तो, हाँ कई तो ऐसे भी करने लग जाते हैं। अरे भाई तू सामयिक में बैठा, कम से कम थोड़ी देर तो इतना तो कंट्रोल कर ही लो। तो ये एक सामयिक की छोटी सी साधना, जिसकी भगवान प्रभु महावीर ने कितनी महिमा गाई है। महिमा सामयिक की गाई प्रभु महावीर ने, महिमा सामयिक की गाई।
प्रज्ञा जन जन की जगाई प्रभु महावीर ने, प्रज्ञा जन जन की जगाई प्रभु। सामायिक से समता जागे, सामायिक से गंगा ज्ञान की बहाई प्रभु महावीर ने, गंगा ज्ञान की बहाई। महिमा सामायिक की गाय प्रभु माँ, सब रोगों की जड़ है विषमता, सब रोगों की जड़ है विषमता, सब रोगों की औषध समता, सब रोगों की औषध। बगिया समता की खिलाई प्रभु महावीर ने, बगिया समता की खिलाई प्रभु महावीर ने, महिमा सामायिक की गाय। सामायिक का मोल नहीं है, सामायिक का, सामायिक का तोल नहीं है, सामायिक का तोल नहीं है। बात श्रेणिक को समझाई प्रभु महावीर ने, बात श्रेणिक को समझाई प्रभु महावीर ने, महिमा सामायिक की गाय प्रभु महावीर ने, महिमा सामायिक की गाय। और एक सामायिक का कितना मूल्य है बताया गया कि लाख खंडी सोना तणी, लाख बरस दे ज्ञान, एक सामायिक ना तुले भाख गए भगवान। भगवान प्रभु महावीर ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति लाख खंडी सोना, अब ऐसे कह दो कि इतना सोना और एक वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति दान देता है तो कहते हैं वह जो दान दिया जा रहा उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ क्या है, सिर्फ एक सामायिक की साधना। और इस एक सामायिक का तो इतना अद्भुत कह दो कि जिसका मूल्य तो कोई है ही नहीं। तो सोचो हम उस उत्कृष्ट एक सामायिक की साधना को भी अगर सही ढंग से कर लेते हैं तो वह भी हमारा उद्धार कर सकती हैं। परंतु हमें क्या करना है, एक लक्ष्य बनाना है कि मेरा श्रावक जीवन, मेरा साधुत्व समतामय बने। तो मुझे क्या करना है, चलो साधु के तो सामायिक चारित्र होता ही है, लेकिन श्रावक के भी जो सामायिक व्रत है, तो हर श्रावक श्राविका इतना सा संकल्प कर ले, इतना सा लक्ष्य बना ले, कितना भी काम हो, कितने भी बिजी हो, लेकिन एक सामायिक की साधना तो प्रतिदिन अवश्य कर लें। और ये एक सामायिक की साधना हमें इस दुस्तर संसार समुद्र से भी पार पहुंचा सकती हैं, हमें हमारी नाव को यह पार लगा देती हैं। तो बंधुओं, विशेष लक्ष्य बनाएं कि हम इस सामायिक की साधना को करके अपना आत्मोत्थान करें। और सामायिक करने से पहले, सामायिक करते समय और सामायिक करने के बाद में क्या होना चाहिए, उत्कृष्ट भावधारा रहनी चाहिए। भावधारा कैसी रहनी चाहिए, सामायिक करने से पहले भी उत्कृष्ट भावधारा, उत्साह का भाव कि कहां जा रहे हो, अरे मैं सामायिक करने जा रहा हूं,
हम मूवी देखने जाते तो पूछते हैं ना, कहाँ जा रहे हो? अरे नई मूवी लगी है ना, मूवी देखने जा रहा हूं, घूमने जा रहा हूं। कितना कितना बखान करते हो, कितना उत्साह का भाव रहता है। लेकिन सामयिक करने से पहले कभी वो उत्साह का भाव आया? उत्कृष्ट भावधारा, उत्कृष्ट रसायन बना, और फिर सामयिक करते समय हमारी वह उत्कृष्ट भावधारा बनी रही, और सामयिक करने के बाद में भी वह उत्कृष्ट भावधारा बनी रही। और ये उत्कृष्ट भावधारा जो होती है यही महत्वपूर्ण होती है। और नए सार के जीवन में भगवान प्रभु महावीर की आत्मा नए सार जो महाविद्य क्षेत्र की जयंती नगरी में जन्म लेते हैं, और नए सार जब जंगल में जाते हैं तो वहां पर कैसा सुयोग मिल जाता है, जंगल में भी मंगल हो जाता है और संतों की सन्निधि मिल जाती है। और साथ में क्या होता है, शुद्ध दान देने का भी उनको एक स्वर्णिम योग मिल जाता है। दान देना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यही है उत्कृष्ट भावधारा। दान देने से पहले वह उत्कृष्ट भाव बने, दान देते समय भी उत्कृष्ट भावधारा बनी रही, और दान देने के बाद में भी उत्कृष्ट भावधारा बनी रही। और वह श्रद्धा भाव के कारण से क्या हुआ, जब संतों ने उपदेश दिया, प्रेरणा दी, और प्रेरणा देते कहते हैं कि उनके भीतर एक सम्यक्त्व की ज्योति प्रकट हो गई, अर्थात वह मिथ्यात्व का अंधकार दूर हो गया। कर्मों का हल्कापन और साथ में मोहनीय कर्म का हल्कापन के साथ साथ में कैसा सुयोग मिला कि संतों की पावन सन्निधि मिल गई, और थोड़ी देर की संतों की संगति ने नए सार के जीवन को बदल दिया। और अब सम्यक दर्शन आती क्या हो जाता है पता है, दृष्टि बदल जाती है। क्या बदल जाती है? दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि बदलते ही क्या बदल जाती है, सृष्टि बदल जाती है। घटनाएं तो वही रहेगी, क्रियाएं सारी वही रहेगी, एक मिथ्यात्व भी वही क्रिया करता है, एक सम्यक्त्व भी वही क्रिया करता है, एक श्रावक भी वही क्रिया करता है, गृहस्थी भी वही क्रिया करता है, और एक साधु भी वही क्रिया करता है। लेकिन क्रिया का जो नजरिया होता है ना देखने का, उस दृष्टि में बहुत बड़ा फर्क होता है। और फर्क भी कितना अद्भुत होता है कि नजर बदली तो नजारा बदल गया, और किश्ती चली तो किनारा बदल गया। नजर बदली तो नजारा बदल गया, और किश्ती चली तो किनारा बदल गया। बुझे हुए दीपक से क्रांति नहीं होती, ज्योति जली तो अंधियारा बदल गया। ये एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित हो गई, एक ऐसी दृष्टि मिल गई। अब उनको दृष्टि मतलब कि संसार को देखने का दृष्टिकोण ही बदल गया, और एक ऐसी सत्य दृष्टि मिल गई। क्रियाएं सारी वही कर रहा है नए सार, लेकिन अब हर क्रिया को करने का दृष्टिकोण बदल गया। और वह इतनी उत्कृष्ट अध्यात्म की भावधारा में कह दो, सम्यक्त्व की भावधारा में कह दो, साधु नहीं बना, लेकिन गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उसने नए सार ने अपना उत्कृष्ट जीवन जिया, और उस उत्कृष्ट जीवन को जी करके कहां का आयुष्य बंधन कर लिया, देवलोक का। कहां का आयुष्य बंधन किया, देवलोक में। और प्रथम देवलोक में यह नए सार की आत्मा उत्पन्न होती है। परंतु देखना, सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि वह जो सम्यक्त्व का स्पर्श हुआ ना, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इस सम्यक्त्व रत्न को सुरक्षित रखना वो तो और भी ज्यादा मुश्किल है। कितना भी सघन अंधकार क्यों न हो, और उस अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य की जरूरत होती है। एक किरण ही बहुत है। आपके घर में सघन अंधकार है और आपने खिड़की खोली और एक सूर्य की किरण प्रवेश कर जाती है तो वह सघन अंधकार मिट जाता है। ऐसे ही हमारे भीतर भी है यह मिथ्यात्व का सघन अंधकार जो अनादिकाल से हमारे भीतर में यह अंधकार फैला हुआ है। लेकिन एक सम्यक्त्व की किरण भीतर में प्रकट हो जाती है तो क्या करती है, उस अंधकार को विलीन कर देती है। तो यह विशेष है। क्रिया करना बड़ी बात नहीं है, जो आप क्रिया कर रहे हो उस क्रिया के साथ में तीन बातें ध्यान रखना। विधि, विधि क्या है, करने से पहले आपकी भावधारा कैसी है। कोई भी साधना की क्रिया करते हैं ना तो इसमें यह बहुत विशेष रहेगा कि कोई भी क्रिया करते समय करने से पहले आपकी भावधारा कैसी है,
करते समय आपकी भावधारा कितनी महत्वपूर्ण है और करने के बाद में आपकी भावधारा कैसी रहती है। अगर आप प्रतिक्रमण करते हैं, अगर आप तपस्या करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, तपस्या करते हैं, अभी पर्युषण का समय है तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे श्रावक श्राविकाएं विशेष तपस्या करते हैं। कोई अठाई करता है, कोई और बड़ी तपस्या करता है, कोई तेले करते हैं। लेकिन देखना, तपस्या करने से पहले आपकी भावधारा कैसी है, किस भावधारा के साथ में आप तपस्या के साथ में जुड़ रहे हो। तपस्या करते समय आपकी भावधारा कैसी बनी हुई रहती है और तपस्या करने के बाद में भी आपकी भावधारा कितनी उत्कृष्ट रहती है। एक तो अब मान लो उपवास पचक लिया, बेला पचक लिया और थोड़ी सी गड़बड़, अरे तपस्या नहीं करती तो हावल रहता। ये भावधारा बदलते ही क्या हो गया, सारे रसायन बदल जाएंगे। मान लो तपस्या की और तपस्या करने के बाद में आपके मन में क्या भाव है तपस्या के साथ में, अरे मारो तो फंक्शन वेणो चीजे, जिम्मन राखणो है, लोगों ने भेड़ा करना है, खोड़ो भराणो है, वो पता नहीं क्या 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 क्या। अब सोचो ये सारी क्या है, ये भावधारा हमारी इतनी निकृष्ट हो जाती है, या कई बार हम भावों से इतने गिर जाते हैं कि वह हमारा कर्म बंधन का कारण भी बन जाती हैं। परंतु अगर करते समय, करने से पहले और करने के बाद में अगर हमारी उत्कृष्ट भावधारा बनी रहती है तो उसका परिणाम नए सार के जीवन की तरह हमारे जीवन में भी बहुत उत्कृष्ट आता है। और नए सार इस मनुष्य जीवन को अब पूर्ण करके कौन से देवलोक में उत्पन्न होते हैं, प्रथम देवलोक में उत्पन्न होते हैं। और प्रथम देवलोक में अपना आयुष्य पूरा करके अब जो अगला जो जन्म होता है भगवान प्रभु महावीर की आत्मा का, वह नए सार के जीवन से देवलोक में गमन किया, नए सार के जीवन से देवलोक में गमन किया। वहां से मर्त्य लोक आकर भरत पुत्र बन चमन किया, वहां से मर्त्य लोक आकर भरत पुत्र बन चमन किया। आदि तीर्थंकर हो आदि तीर्थंकर के चरणों में आए रे, सुनो सुनो महावीर कथा जीवन चमकाए रे, सुनो सुनो प्रभु वीर कथा जीवन महकाए रे। अब यहाँ से आत्मा का ऊर्ध्वारोहण होता है, देवलोक में गमन करता है, देवलोक से वापस अब आयुष्य पूरा करके कहां पर पैदा होते हैं, विनीता नगरी, जिससे अयोध्या नगरी कहा जाता था। और उस अयोध्या नगरी में भी कहां पैदा होते हैं, महलों में। महलों में भी कौन से महल में, किसके महल में, भरत चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं। और देखो पिछले जन्म का ये ऐसा शुभ योग मिला, इतना उत्कृष्ट जीवन ये यहां पर इनको मिलता है। और यहां पर भरत पुत्र के रूप में यहां पर उत्पन्न होते हैं। और नाम क्या दिया जाता है, मरीचि। क्या नाम दिया जाता है, मरीचि। मरीचि क्यों नाम दिया गया, उनके शरीर से ऐसी सूर्य की तरह किरणें निकलती थी, उनका शरीर ऐसे चमकता था, इसलिए मरीचि का मतलब होता है किरण। मरीचि का मतलब क्या होता है, जो सूर्य की किरण होती है उसको बोलते हैं मरीचि। उनके शरीर से ऐसी किरणें से निकलती थी, ऐसा कहा जाता है, इसलिए उनका नाम दिया गया मरीचि। अब यहां पर मरीचि आत्मा, भगवान प्रभु महावीर की आत्मा मरीचि के रूप में। और देखो अब यहां पर किस तरह से उत्थान करते हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं। और फिर एक ऐसा भाव आ जाता है, उसके कारण से कुछ उनको नुकसान भी उठाना पड़ता, कुछ उनका पतन भी हो जाता है। और वह क्या होता है, कैसे होता है, वह हम आगे जानेंगे, समझेंगे। रात्रि में भी 9 से 10 बजे तक प्रवचन का क्रम चल रहा है और प्रवचन की 2 श्रृंखलाएं रात को चल रही हैं। 9 से 10 बजे तक में पहला जो प्रवचन श्रृंखला का क्रम रहता है 9 से 9:30 बजे तक, जिसमें बिग क्वेश्चन ब्रीफ आंसर, और बड़े सुंदर ढंग से, नए नए ढंग से, और जो हमारे दिमाग में ऐसे प्रश्न घूमते रहते हैं
और जैन वैज्ञानिक दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से हम क्या मानते हैं, क्या समझते हैं, और जैन धर्म क्या मानता है, तो बड़े सरल तरीके से इसका भी विवेचन हो रहा है। और फिर कर्म हंसावे कर्म रुलावे, कर्म विज्ञान के बारे में भी हम जान रहे हैं। तो आज हम कर्म विज्ञान में समझेंगे कर्म बंधन का प्रोसेस क्या है, कर्म बंधन की प्रक्रिया क्या है, तरीका क्या है, वह हम आज जानने समझने का भी प्रयत्न करेंगे।